वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? तो सुबह सुबह आप देख सकते हैं, सुबह 5 बजे, साढ़े 5 बजे का धूप आजकल इतना ज़्यादा हो गया है ना। हालांकि हमारे यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, लेकिन 2 दिन से जो हमारे यहाँ का मौसम कर दिया ना, तपती गर्मी वाला मौसम हो गया है। तो अभी मैं जब उठी थी तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्लास कराई थी। एक्सरसाइज क्लास कराने के बाद मैं गेट वगैरह ओपन की, फिर देखी इतनी सुबह सुबह इतना तेज़ धूप आ चुका था। फिर मैं सोची चलो पहले दूध उबाल लेते हैं, क्योंकि 3-4 घंटे करीब में लाइट भी नहीं था। हालांकि पता है अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर हमने चेंज किया है ना, तो मुझे अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लाइट अगर 12 घंटा 14 घंटा कट भी जाता है ना, तो कोई इशू नहीं होता है। हालांकि हमारे इधर उतना ज़्यादा लाइट कटता नहीं है, कभी ख़राब रहता है तभी कटता है। दूध उबालने के बाद में मैं यहाँ पे अपने लिए और पतिदेव के लिए ब्लू टी बना रही थी गाइज़। ये ब्लू टी ना, आप अगर अपने वेट लॉस जर्नी में है ना, तो ये ब्लू टी आप लोग ज़रूर पीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बस अभी मैं इसको हस्बैंड को भी दे रही थी और मैं भी पी रही थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम नहीं पियेंगे। मैंने कहा कि यार अच्छी चीज़ें हैं, पी लीजिए, किया कीजिए। फिर हम दोनों मिल के पिए। बच्चे अभी सो रहे थे इस टाइम पे, और बच्चों को हम उठाए भी नहीं, क्योंकि इतनी सुबह सुबह इतनी गर्मी थी ना, तो मस्त बच्चे एसी ऑन करके अपना सो रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि चाय बना दो, क्योंकि भाई मैं तो सुबह सुबह डिटॉक्स वाटर पीती हूँ और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन मेरे हस्बैंड का जो शुरुआत है ना, उनका फेवरेट चाय से है। हालांकि सच बताऊँ यार, मुझे चाय उतना पसंद नहीं है, बट हाँ अपने पतिदेव के लिए बनाती हूँ तो बिस्किट खा लेती हूँ चाय के साथ में। और ड्राई फ्रूट तो मैं खाती हूँ, मैं रात में ड्राई फ्रूट को भिगो देती हूँ। और देखिए अगर आप वेट लॉस में है ना, तो आपको ना हेल्दी फैट खाना चाहिए। जस्ट लाइक बहुत लोग कहते हैं कि ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए वेट लॉस जर्नी में, बट ये बिल्कुल गलत है। आप रात में भिगो के रख दीजिए और सुबह सुबह ड्राई फ्रूट आप खाइए। तो बस यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए चाय ले आई थी और मैं भी यहाँ पी रही थी। अभी भी बच्चे हमारे सो रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो चाय वगैरह पी लेते हैं। और बच्चों को पता है मैं बिल्कुल सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर उन लोगों को उठाने के बाद ना, मतलब वो लोग इतना परेशान करने लगते हैं। तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले अपना काम तो कुछ ख़त्म कर दूँ। उसके बाद मैं जा रही थी अपने बगीचा में, कि बगीचा से जाती हूँ कुछ सब्ज़ी लेके आती हूँ, क्योंकि घर में सब्ज़ी ना कुछ भी नहीं था। लौकी बहुत सारा हो रखा था, आजकल लौकी खा खा के मैं बोर हो गई हूँ, लेकिन बहुत सारा था तो मैंने कहा चलो लौकी की ही सब्ज़ी बना लूँगी। लौकी की सब्ज़ी, चने दाल का तड़का बना लूँगी और साथ में रोटी बना दूँगी हस्बैंड के लिए, और हम लोग दोपहर में अपने लिए चावल बना लेंगे। तो सबसे पहले गाय से मिली। गाय से मिलने के बाद में ना, पता है पहले ना मैं बहुत कम आया करती थी, लेकिन अब मैं डेली ही आ जाती हूँ अपनी गैया से मिलने के लिए। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपकी गाय क्या दूध देती है? तो नहीं, अभी हमारी गैया दूध नहीं देती है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। पता है, मुझे नहीं पता है कि मेरी गैया क्या को क्या समझ आता है, नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं जब भी थोड़ा सा सैड फील करती हूँ ना, तो मैं यहाँ बैठ के ना सब कुछ इसको बताती रहती हूँ, वैसा हुआ वैसा हुआ। मतलब मेरे हस्बैंड भी सुनते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये क्या ही जानेगा करके। मैं को बोलती हूँ कि नहीं, मैं बताऊँगी। फिर मैं घर में आके बच्चों को मैं शेक बना के दी, ड्राई फ्रूट का शेक बना के बच्चों को मैंने पिलाया, और उसके बाद मैं फटाफट से लग गई अपने काम करने में। और हाँ, मुझसे एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका वीडियो कौन शूट करता है? देखिए, मैं अपना वीडियो खुद ही शूट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ट्राइपॉड है ना, वो मूव करने वाला है, मतलब घूमने वाला है। जिधर मैं घूमूंगी उधर ही मेरा ट्राइपॉड घूमता है। तो इसी वजह से मेरे पास 2-3 ट्राइपॉड है। आप लोग कहिएगा तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। और देखिए, जब आपको अकेले ही शूट करना है तो 2-3 तरीके का ट्राइपॉड तो होना चाहिए। यहाँ पे मैं लौकी की भुजिया बना रही हूँ। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि लौकी की भुजिया क्या होता है? अरे भाई, जिसमें हल्दी नमक पड़ता है वो लौकी की भुजिया हो गया, और जिसमें मसाले पड़ते हैं, जैसे जस्ट लाइक मीट मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया, ये सब पड़ते हैं, उसको सब्जी बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चना दाल की तड़का बना रही थी। तो चना दाल का तड़का सिंपल सा बना रही थी। मैं यहाँ पे जीरा, तेज़पत्ता, साथ में थोड़ी सी सूखी मिर्च, सरसों का तेल और लहसुन, हरा मिर्च डाल के प्याज डाली। इन सबको अच्छे से भून लेंगे, टमाटर ऐड कर देंगे, थोड़े बहुत से जो ड्राई मसाले हैं उसको ऐड करके, और चना दाल इसमें डाल देंगे, और ऊपर से घी डालेंगे। क्योंकि घी का मतलब तड़का में घी या बटर तो होना ही होना चाहिए। मतलब बिना तड़का में बिना बटर और घी का तो मुझे लगता नहीं कि सही होता है, क्योंकि मैं तो कभी बनाती नहीं हूँ, वैसे मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस मैं इसमें हल्के हल्के से मसाले भी डाल दी हूँ गाइज़। और सच में हमारे यहाँ इतनी गर्मी थी ना, मुझे नहीं उम्मीद था कि आज हमारे यहाँ बारिश भी होगी गाइज़, लेकिन इतनी गर्मी के बाद हमारे यहाँ पे जो बारिश और तूफ़ान आया,
तो बस यहाँ पे चने का दाल मैं इसमें डाल के और इन सबको अच्छे से भून के मैं इसमें 1 डेढ़ चम्मच मैं इसमें घी डाल दी हूँ। इसमें पानी ऐड करके मैं इसको रख दी हूँ कि अच्छे से सीटी दे दी और अच्छे से बन जाए, क्योंकि चना दाल को बनने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप भिगो के रखें हैं तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, अगर आप भिगो के नहीं रखें थोड़ा समय लगता है। और उसके बाद मैं अपना ग्रॉसरी आइटम जहाँ पे रखती हूँ ना, वो आ गई थी जगह मैं अपना सही करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे भी कुछ कुछ सामान निकालते हैं ना तो गिरा देते हैं। तो मैं वही सबको सोची कि नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो देखिए सुबह सुबह अगर आप जल्दी उठते हो ना तो आप बहुत सारा काम अपने घर का कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे घर में 8 बजे तक मेरा दाल सब्जी सब रेडी हो गया, आटा वाटा गूँथ के रख दी हूँ, बस सिर्फ पराठे बनाऊँगी। हस्बैंड नहाने जाएंगे उस समय मैं पराठे बनाती हूँ। तो अभी मैं देखिए ये सारा काम जो है लगी हूँ करने में। और मैं ना अपना घर के काम को ना मैनेज अपने टाइम से करती हूँ। अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ उस हिसाब से काम करती हूँ। अच्छा, मेरे घर पे ना काम चल रहा है तो इतनी गर्मी था तो मैं सोची चलो सत्तू का जूस बना लेती हूँ, मैं भी पी लूँगी, हस्बैंड को भी पिला दूँगी और साथ में ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी पिला दूँगी। हालांकि जो लोग काम कर रहे हैं ऊपर में मैं चाय भेज देती हूँ डेली, सुबह सुबह चाय और शाम में चाय तो देती ही देती हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी था ना, मुझे ऐसा लगा यार सत्तू भी पिला देते हैं, मतलब थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि मैं थोड़ा देर धूप में बाहर से आई ना, मेरा सर एकदम घूमने लगा था। तो मैं यहाँ पे प्याज और खीरा और साथ में 2 हरी मिर्च को मैं अच्छे से मैनुअल चॉपर में चॉप कर ली थी और सच में इतना टेस्टी हुआ था ना। अच्छा, आप इसमें सत्तू में नींबू भी डाल सकते हैं, बट मुझे भी खट्टा नहीं पीना था। 5 दिन में खट्टा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम होता है। तो इसी वजह से मैं खट्टा नहीं डाली, बाकी चाट मसाला, काला नमक और नॉर्मल वाला नमक डाली और जो चॉपर में चॉप की प्याज, खीरा और हरी मिर्च। और सच में गाइस इतना टेस्टी ये सत्तू का जूस बना था, मुझे लगता है बेस्ट ऑफ वन समर ड्रिंक है ये। मतलब हमारे बिहार के लोग को तो भाई सत्तू बहुत ज़्यादा ही पसंद होगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर भेज दी थी सत्तू कि चलो ठीक है अपना सत्तू वो लोग पी लेंगे, काम करेंगे। क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि गर्मी में ना मतलब इंसान सूख जाए, ऐसी वाली गर्मी आज हमारे इधर हो गया था। तो बस वहाँ ऊपर मैं सत्तू भेज दी थी। सबसे पहले सुबह चाय भेजी थी, उसके बाद मुझे लगा यार चाय तो गर्म, इतनी गर्मी में चाय किसको पसंद होगा। उसके बाद मैं आ गई थी हस्बैंड के लिए पराठे बनाने के लिए। मैं उनसे पूछी रोटी बना दो, उन्होंने कहा जो तुमको सही लगता है बना दो। फिर मैंने कहा कि पराठे बना देती हूँ, क्योंकि चना दाल के तड़के के साथ ना मेरे हस्बैंड को पराठे ज़्यादा पसंद है। तो मैं अभी घी लगा लगा के पराठे बना देती हूँ और बस उसके बाद मैं लगूँगी बाकी का काम करने के लिए। और पता है इसी तरीके से ना मैंने अपने काम को ना मैनेज करके सारी चलती हूँ। इसी में मैं वीडियो शूट करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ एंड बहुत सारे पेड प्रमोशंस वीडियो बनाती हूँ। कॉलैब का जो वीडियो मेरा आता है, प्रोडक्ट वगैरह आता है, उन सब का वीडियो वगैरह शूट करके डालती हूँ। मतलब बहुत सारा काम हो जाता है यार। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप कैसे मैनेज करती हो। तो देखिए रीज़न बस यही है कि मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। टाइम को मैनेज कीजिएगा तो आप अपने घर के काम को भी मैनेज कर लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पे मैं हस्बैंड का पराठा पैक कर दी थी और उसके बाद इधर मैं सलाद रख दी थी और यहाँ लौकी की सब्ज़ी और चना दाल का तड़का, ये देखिए। अच्छा, मैं चना दाल का तड़का ज़्यादा तीखा नहीं बनाई थी क्योंकि अब मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा तीखा से प्रॉब्लम है, तो मैं तीखा नहीं बनाई थी। हालांकि मैं अपने लिए पर्सनली कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं तीखा करके बनाती हूँ, क्योंकि मुझे यार तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना ऐसा मतलब खाने में तीखा नहीं रहेगा ना तो मुझे ऐसा लगा यार ये क्या बीमारी वाला खाना है। बट हस्बैंड तीखा बिल्कुल नहीं खाते, तो मैं ऊपर से अपना हरा मिर्च ले लेती हूँ खाने के लिए। बस यहाँ पे पतिदेव का टिफ़िन पैक कर दी थी, उसके बाद उनको आ गई थी सत्तू का ड्रिंक देने के लिए, वो पी रहे थे। अच्छा हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। मेरे पतिदेव यहाँ पे पूजा पाठ भी जो है सारी चीज़ें कर दिए थे, क्योंकि मुझे तो करना नहीं है तो हस्बैंड कर दिए। उसके बाद मैं भी बैठ के आराम से अपना सत्तू का ड्रिंक इंजॉय की। और गाइज़ मैं पी तो मैं वही बोल रही थी हस्बैंड को कि आप बोल रहे थे खीरा मत डालो, देखिए खीरा डालिए तो कितना टेस्टी बना है। और गाइस पीने होने के बाद में इतनी गर्मी गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब गर्मी से ना मेरा हाल एकदम बेहाल हो रहा था और पसीने पसीने हो गए थे। उसके बाद मैं जल्दी से सारा काम की और अभी हम लोग लंच के लिए चावल नहीं बनाए, सोचे आराम से बनाएंगे। तब तक मैं आ गई थी अपने इस स्टूडियो रूम में जिसमें मेरे इतने सारे कपड़े जमे थे, धोने वाले कपड़े। तो जितने भी धोने वाले कपड़े थे सबको मैंने निकाला था और उसके बाद मैं इस रूम की थी सफाई। गाइस सच में घर कितना भी बड़ा हो, अगर आप उसको मैनेज नहीं कीजिएगा ना तो घर आपका फैला ही रहेगा। तो मुझे जैसे जैसे समय मिलता है ना मैं अपने घर को अरेंज करते रहती हूँ, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से हमने ये घर बनाया है, तो सजाना संवारना किसको नहीं पसंद है।
अच्छा, मुझे कमेंट आया कि आपका पुराना वाला अलमीरा कहाँ है? देखिए, एक अलमीरा तो मेरे रूम में रखा हुआ है जो आप लोग देखते ही हैं, और एक अलमीरा मैंने स्टूडियो रूम में रख दिया। मेरे पास 2 अलमीरा था। तो एक अलमीरा मैं रूम में रखी हुई हूँ जिसमें सौम्या सोती है, और एक अलमीरा जो है मैं स्टूडियो रूम में रखी हूँ। स्टूडियो रूम में रखी हूँ क्योंकि जो भी कोलैब का सामान आता है ना, इसी में डाल देती हूँ। अंदर पड़ा रहता है, ऊपर कुछ फैला नहीं रहता। बाहर आई इतना अच्छा मौसम, तूफ़ान बारिश आने लगा तो वही थोड़ा-सा बाहर आके खड़ी हुई, मैंने मौसम को देख के कहा कि वाओ! सच में कितना अच्छा मौसम हो रखा है। उसके बाद सोची कि बच्चे का जाके, तब तक ठंडा मौसम हो रहा है और बच्चे लोग अपना वार्डरोब का हाल एकदम बेहाल कर दिए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में व्लॉग में।